हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा की शादी अरुण नाम के लड़के से हुई थी, जहां उसकी सास और ससुर भी साथ रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप इतना दुखी क्यों रहती हो? जब से मैं इस घर में शादी कर कर आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि आप ससुर जी के साथ खुश नहीं रहती हो। आखिर बात क्या है माँ जी? ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। मुझे बिना मतलब के बातें करना और बेवजह हंसना अच्छा नहीं लगता। माँ जी, मैंने आपको कब कहा कि आप बिना वजह हंसो और बेमतलब की बातें करो? मैं तो चाहती हूँ जितने भी गम हैं उनको साइड में रखकर आप बेपरवाह होकर रहो। भला एक इंसान इतने दिनों तक बिना बात किए कैसे रह सकता है? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह हंसती मुस्कुराती, लेकिन कुछ लोगों से मेरी हंसी मेरा मुस्कुराना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। माँ, अब तो आप मुझे बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है? कौन था वो जिसने आपकी हंसी को छीन लिया? छोड़ ना बहू, क्यों अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रही है? अब बस जो होना था हो गया। अब चल कर काम करते हैं, शाम होने को है। रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। सुनीता ने अपनी बातों को घुमा दिया और राधा को काम पर लगा दिया। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक हादसे में सुनीता के पति की मौत हो जाती है। धीरे धीरे सुनीता अब सामान्य होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता काम कर रही होती है, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन ललिता आती है और बोलती है, क्या बात है सुनीता, तुम घर का काम कर रही हो, तुम्हारी बहू दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? अब कहीं गई है या नहीं गई उससे तुम्हें क्या? हर वक्त मेरे घर में आग लगाने आ जाती हो। अरे तुम्हें परेशानी क्या है मुझसे? कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, मैंने कब तुमसे अपनी दुश्मनी निभाई है? पता नहीं तुम्हारी गलतफहमी कब दूर होगी। कभी नहीं। और सुनो, तुम मेरे घर ना ही आओ तो बेहतर है। अब भी मन नहीं भरा, अब तो बख्श दो। मेरे पति भी नहीं रहे इस दुनिया में, अब तुम मेरे घर दोबारा आने की कोशिश मत करना। सुनीता और ललिता दोनों ही बहस कर रही होती हैं। तभी वहाँ राधा आती है और दोनों को शांत करवाती है। राधा के आने के बाद ललिता घर की तरफ चली जाती है और तभी राधा सुनीता से पूछती है, क्या बात होगी माँ जी? आप ऐसे उनको सुना क्यों रही थी? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जिससे आप दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हो। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब तो इसका चेहरा देखते ही गुस्सा आता है, बस गुस्सा। कारण क्या है माँ जी इतने गुस्से का? बिना वजह कोई भी अपने पुराने दोस्त से नफरत नहीं करता, कोई ना कोई वजह तो होती ही है, तब जाकर इतना गुस्सा होता है कोई। तू मेरी बहू है, दोस्त नहीं जो इतनी पूछताछ कर रही है। वैसे भी मैंने कहा था ना, मुझे बिना वजह बातें करना पसंद नहीं, तो बस ये बात हमेशा याद रखना तू। लेकिन माँ जी, सुनीता बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। तभी राधा अपनी पड़ोसन ललिता के घर जाती है और सुनीता के गुस्से के बारे में पूछती है। चाची जी, आपसे माँ जी इतना गुस्से से बात क्यों कर रही थी? और मैंने हमेशा देखा है आप हमेशा उनसे बात करती हो, लेकिन माँ जी आपसे चिढ़कर क्यों बात करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी और तेरी सास का मामला है। तू बीच में ना ही बोले तो तेरे लिए अच्छा होगा। जिंदगी में वैसे भी बहुत भसड़ है, और अब तू कोई नया टंटा शुरू मत कर देना। आप बड़े बूढ़े लोग हमेशा इतना क्यों रोते रहते हो? मुझे मालूम है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके बीच से दीवार खड़ी हो गई? तेरी सास को मत बताना। सुनीता और मेरी एक बात है जिससे हम प्यार करते थे। एक दिन हम लोग एक दूसरे को बातें बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने तेरी सास को अपनी कहानी बताई, पर जब तेरी सास ने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू किया तो उसके घर वालों ने सुन लिया, जिसके बाद उसकी शादी यहाँ हो गई, और जब से तेरी सास मुझसे बात नहीं करती। बस इतनी सी बात के लिए? वैसे आपने किससे शादी की, अपने प्रेमी से या किसी और से? मैंने तो अपने प्रेमी से ही शादी की है, तभी तो सुनीता मुझसे अब ज्यादा भड़की हुई है। ऊपर से मैं इसकी पड़ोसन बन गई हूँ। कोई बात नहीं,
मैं माँ जी को फिर से पहले जैसा बना दूंगी। आपको कुछ पता है माँ जी के पुराने प्यार के बारे में? आपसे तो संपर्क में होंगे, भले ही माँ जी से बात ना होती हो। संपर्क तो तब से ही है, लेकिन सुनीता मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। तो मैं कैसे क्या बताऊं उसे? अब तू ही बता, मैं क्या करूं जिससे सुनीता मुझे माफ कर दे। आपको माफी क्यों चाहिए? क्या सच में आपने माँ जी के साथ कुछ ऐसा किया था क्या? राधा की बात सुनकर ललिता तुरंत मना कर देती है और कुछ देर बाद ललिता राधा को सुनीता के पुराने आशिक का पता देती है। पता लेकर राधा उस आदमी के घर जाती है जिनको कभी राधा ने देखा नहीं था। तभी वो आदमी बोलता है, जी बोलिए बेटा, आपको कौन चाहिए? नमस्ते अंकल, मैं राधा हूँ। आपसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या मैं आपके घर के अंदर आकर बैठ सकती हूँ? मुझे ललिता जी ने भेजा है। ललिता ने भेजा तुम्हें? उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मैंने 1000 बार कहा है उससे कि कभी किसी को मेरे घर मत भेजा करो, लेकिन तुम्हें क्यों भेजा? कितने दिनों के बाद कोई ललिता के नाम से मुझे ढूंढते हुए आया है। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और शायद आप खुश भी हो जाओ। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे सुनने के बाद मैं खुश हो जाऊं। मेरी जिंदगी की खुशियां कई सालों पहले मुझसे छीन ली गई थी, उसके बाद और मैं अपनी खुशी को पा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर आपको वो खुशी पानी है ना, तो मैं आपकी मदद करूंगी उस खुशी को दोबारा पाने में। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? मुझे अपना खुद पे भी भरोसा नहीं तो तुम पे क्या करूं? पता है, मुझे तो अपनी सांसों का भी भरोसा नहीं, कब रुक जाए। पर हाँ, मेरी सांसें रुक जाए उससे पहले मैं अपनी सुनीता को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाओगी? कर पाओगी मदद मेरी? बोलो, बताओ। हाँ जरूर करूंगी, लेकिन आपको भी अपना पुराना प्यार पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बताओ, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? अब मैं भी आपको आपका प्यार दिलाने में पूरी मदद करूंगी। राधा की बात सुनकर अशोक जी तैयार हो जाते हैं। राधा उन्हें जैसा तैयार करती है, खुद पर भरोसा रखने के लिए कहती है और ऐसे ही ट्रेनिंग देते हुए कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन सुनीता बाजार जाती है, तभी उसकी टक्कर अशोक से होती है। अरे ओ अंधा है क्या? दिखाई नहीं देती क्या मैं तुझे? दिन में भी काला चश्मा लगाकर घूम रहा है। अरे ओ अंधे, चश्मा उतार अपनी आंखों से। बड़ा आया हीरो बनेगा, बुढ़ा कहीं का। तुम होगी बुढ़ी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। मैं अभी भी अच्छा दिखता हूँ। हाँ, तुम मुझे बुढ़ा क्यों कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? शायद मैंने आपको कहीं देखा है, शायद जानती भी हूँ मैं आपको। मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। मुझ जैसे हैंडसम को देखने के बाद तुम तो क्या, हर उम्र की लड़कियां मुझ पे फिदा हो जाती है और आखिर में यही कहती है, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बस कर मुए, बहुत हो गया। बड़ा आया हैंडसम बोलने वाला, वो भी खुद को। शक्ल तो छुछुंदर जैसी है। पता नहीं किसके माता पिता ने इस जैसी औलाद पैदा कर दी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? तुम कुछ भी बोलती जाओगी। बस करो अब। एक मिनट रुकना जरा अशोक। क्या आपका नाम अशोक है? इतना बोलकर अशोक वहाँ से चला जाता है। सुनीता उसके चलने के अंदाज से पहचान लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद सुनीता घर जाती है और अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने प्यार के सपने देखने लगती है और मुस्कुराती है। तभी वहाँ राधा आती है और बोलती है, क्या बात है माँ जी, आज पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। क्या हो गया आज? नहीं, मैं तो हमेशा की तरह ही हूँ। मैं क्यों बिना वजह मुस्कुराऊं? पागल नहीं हूँ जो बिना वजह ही मुस्कुराती रहूं। माँ जी, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आप किसी बात को लेकर मुस्कुरा रही हो। मैंने कहा ना बहू तुझसे, मैं नहीं मुस्कुरा रही और ना ही कोई बात है और ना ही तुझसे कुछ छुपा रही हूँ। अब पुरानी बातें याद आ गई बस। कौन सी माँ जी, जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है जिसे सोच सोच कर आप मुस्कुरा रही हो? अशोक मेरा पुराना प्यार है, जिसके सपने मैं आज भी देखती हूँ। कुछ अलग ही बात है पुराने प्यार के सपने देख। राधा तभी वहाँ अशोक जी को ले आती है
और सुनीता अशोक जी को देखकर खुश हो जाती है और जिस पुराने प्यार के सपने देखकर मुस्कुरा रही थी, आज बहू ने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद सुनीता और ललिता भी एक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।